गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों, पिछली कक्षा में हम लोग आ रही रवि की सवारी पाठ 13 का प्रश्नोत्तर कर रहे थे। और उसके साथ ही मैंने आपको ये भी कहा था कि मैं आपको इस पाठ का प्रश्नोत्तर का पीडीएफ दे दूंगी। तो मैं यही उम्मीद करती हूँ कि अब तक आपने लघु और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को अपनी क्लास पर कॉपी पे लिख लिया होगा। उसके साथ ही इस कविता को आ रही रवि की सवारी, यह पूरी कविता आपको कवि के नाम के साथ लिखनी थी। तो अब तक आपने कॉपी पे इस कविता प्रश्नोत्तर लिख लिया होगा। मौखिक प्रश्नों को मैंने पुस्तक में ही करने को कहा था पेंसिल से। ये सारा काम आपको पिछली कक्षा में मैं दे चुकी हूँ। आज की क्लास में बच्चों हम लोग इसी पाठ का अभ्यास प्रश्न करने जा रहे हैं। तो आप अपने साथ अपनी हिंदी 2 की पुस्तक और पेंसिल लेकर बैठे, क्योंकि अभ्यास प्रश्नों को आपको अपनी पुस्तक में ही फिल करना है। और अपनी पुस्तक में आप पेज नंबर 95 पर देखिए। पेज नंबर 95 पे अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं। ये आपके कविता पाठ का और आ रही रवि की सवारी, हमें ये याद रखना है कि ये जो कविता है हरिवंश राय बच्चन जी की है और इसकी विधा कविता है। ये आप हर पाठ के लेखक और उसकी विधा और पाठ का नाम जरूर याद रखिए। और ये जो कविता है आ रही रवि की सवारी, ये पूरी कविता याद करिएगा। कहीं से कोई भी पंक्ति उठा के एग्जाम में पूछी जा सकती है। देखते हैं पेज नंबर 95 के बहुविकल्पी प्रश्नों को। पहले सही उत्तर पर सही का निशान लगाना है हमें। तो अनुचर का क्या अर्थ है? अनुचर का अर्थ होता है बच्चों सेवक। जब ये कविता मैं पढ़ा रही थी तो वहां पे बताया था सेवक या दास। तो अनुचर का अर्थ है सेवक। अगला है ख, बादलों को किसका अनुचर कहा गया है? तो बादलों को सूरज का अनुचर कहा गया है। तो यहाँ पे उत्तर होगा सूरज का। अगला है ग, विहग किस प्रकार गायन करते हैं? तो इसका उत्तर है कलरव द्वारा। कलरव द्वारा, विहग कलरव द्वारा गायन करते हैं। चलिए एक बार मिला लेते हैं बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तरों को। क का उत्तर होगा बच्चों सेवक, ख का होगा सूरज का और ग का होगा कलरव द्वारा। आगे बढ़ते हैं, उसी पे देखते हैं कुछ व्याकरण से अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं। सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पे करना क्या है। ऊपर दिए गए तीनों वाक्यों में भाव भिन्न है, इसको छोड़ देते हैं। पहले वाक्य में क्रिया का सीधा अर्थ है, इसे भी छोड़ दिए। जो ऊपर 2 वाक्य दिए गए, अक्षिता पढ़ रही है, अक्षिता नहीं पढ़ रही है, क्या अक्षिता पुस्तक पढ़ रही है? इसी लाइन का यहाँ पे बताया गया है। आपको ये जानना है अभ्यास प्रश्न, क्योंकि हम लोग करने जा रहे हैं, वाक्यों को पहचानना है। ऐसे वाक्य विधान सूचक वाक्य कहलाते हैं जहां पे पहले वाक्य में क्रिया का सीधा अर्थ है। देखिए यहाँ पे अक्षिता पढ़ रही है, ठीक। ऐसे वाक्य विधान सूचक वाक्य कहलाते हैं। दूसरे वाक्य में नहीं का भाव है, जैसे अक्षिता पुस्तक नहीं पढ़ रही है, तो यहाँ पे नहीं का भाव आ रहा है, तो ऐसे वाक्य निषेधवाचक वाक्य। और तीसरा है क्या अक्षिता पुस्तक पढ़ रही है, तीसरे वाक्य में प्रश्न पूछा जा रहा है, तो ऐसे वाक्य प्रश्न सूचक वाक्य कहलाते हैं। तो आपने देखा कि ये 3 वाक्य थे पर 3 प्रकार के थे, यानी हम यहाँ पे वाक्य के प्रकार पढ़ने जा रहे हैं। और आपने 6 की ग्रामर की पुस्तक में आपने वाक्य पढ़ा है, वही चीज है बच्चों यहाँ पर। तो सबसे पहले एक बार शॉर्टकट में समझिए कि पहला जो वाक्य है, ऐसे वाक्य जहां पे जो है क्रिया का सीधा अर्थ निकल रहा है। जैसे अक्षिता पुस्तक पढ़ रही है, यहाँ पे जो क्रिया हो रही है उसका सीधा अर्थ निकल रहा है कि वह क्या कर रही है, पढ़ रही है। तो ये ऐसे वाक्य विधान होते हैं। जहां पे नहीं का बोध होता है वो निषेधवाचक होते हैं, और जहां पे जो है प्रश्न का बोध होता है वो प्रश्नवाचक होते हैं, ठीक है। तो अब देखिए उसी के आधार पे अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं। नीचे दिए वाक्यों को पहचान कर उनके नाम लिखिए। तो ये सारे वाक्य दिए गए हैं, जैसा कि अभी मैं उदाहरण आपको समझाई हूँ। और इन वाक्यों में हमें बताना है कौन सा प्रश्न
प्रश्न सूचक है, कौन सा विधान सूचक है और कौन सा निषेधवाचक है। एक बार फिर से, जहां पे क्रिया का सीधा अर्थ निकलता है वो विधान सूचक वाक्य होता है, जहां पे नहीं का बोध होता है वो निषेध सूचक होता है, और जहां पे प्रश्न का बोध होता है वहां पे प्रश्न सूचक। तो चलिए देखते हैं, क्या सुरभि अमेरिका जा रही है? तो अब आप देखेंगे यहाँ पे क्या है, तो इसका मतलब है ये आपका कौन सा वाक्य है? प्रश्न प्रश्नवाचक। कौन सा वाक्य है? प्रश्नवाचक। दूसरा है ख, सूर्य पश्चिम में अस्त होता है। सूर्य पश्चिम में, अब यहाँ पे क्रिया जो है, क्रिया का सीधा अर्थ निकल रहा है कि जो सूर्य है वो कहाँ पे अस्त हो रहा है? पश्चिम में। क्रिया का सीधा सीधा अर्थ निकल रहा है, तो यहाँ पे जब क्रिया का सीधा अर्थ निकलता है तो आपका वाक्य क्या होता है? विधानवाचक होता है। तो यहाँ पे आपका जो शब्द होगा, वाक्य होगा, वो होगा विधानवाचक। अगला है मुझसे दौड़ा नहीं जाता, तो यहाँ पे नहीं है, तो इसका मतलब निषेधवाचक। अगला है भारत की राजधानी दिल्ली है। भारत की राजधानी दिल्ली है, यहाँ पे भी जो है सीधा सीधा अर्थ दे रहा है वाक्य, तो ये आपका है वाक्य विधानवाचक। अगला है आप कहाँ जा रही हैं, यहाँ पे प्रश्न का बोध है यानी प्रश्नवाचक। अगला वाक्य कमजोर को सताना नहीं चाहिए, तो यहाँ पे नहीं का बोध है यानी निषेधवाचक। अगला है मेहनत से नहीं घबराना चाहिए, तो यहाँ पे भी नहीं का बोध है, तो ये भी आपका निषेधवाचक। और अंतिम प्रश्न है ज, परिश्रम से सफलता मिलती है, तो ये आपका है विधानवाचक। चलिए एक बार मिला लेते हैं। क आपका है प्रश्नवाचक, ख है विधानवाचक, ग है निषेधवाचक, घ है विधानवाचक, अंगा है प्रश्नवाचक, च है निषेधवाचक, छ है निषेधवाचक, और अंतिम है ज विधानवाचक। तो आपने देखा बच्चों कितना आसान है, कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, बस आपने वाक्यों के प्रकार जाना और आप आसानी से अभ्यास प्रश्नों को बता सके। आगे बढ़ते हैं दूसरे अभ्यास प्रश्न की तरफ। नीचे दिए वाक्यों में रंगीन कारक का भेद लिखिए। आपने कारक पढ़ा है, इसे भी आपने ग्रामर में पढ़ा है, तो जो भी कारक यहाँ दिया गया है हमें उसका भेद बताना है। जैसे देखिए आ रही रवि की सवारी, तो यहाँ रवि की कारक है, और ये कौन सा कारक है? संबंध। संबंध, तो संबंध डाल दीजिए। आगे बढ़ते हैं। नौ किरण का रथ सजा है, तो यहाँ पे नौ किरण का, नौ किरण का, ये आपका क्या है? ये भी आपका संबंध है, संबंध कारक लिख लीजिए। अगला है बच्चों बादलों ने, बादलों से अनुचरों ने, बादलों से अनुचरों ने, तो यहाँ पे बादलों से है आपका करण कारक। अगर आपको कारक याद है, कारक चिन्ह याद है, तो आप आसानी से इसे भी कर सकते हैं। और अगर आप भूल गए हैं तो आप हिंदी 2 की, हिंदी 1 की पुस्तक खोलें, वहां से कारक पाठ को आप एक बार रीड करें, उसके बाद इस अभ्यास प्रश्न को करेंगे तो और आसानी से समझ में आ जाएगा। अगर आप भूल चुके हैं तो, अगर आपको याद है तो आप आसानी से सारे अभ्यास प्रश्न स्वयं भी कर सकते हैं। अगला है घ, तारकों की फौज सारी, तो यहाँ पे तारकों की संबंध कारक। और अंगा है राह में बनकर भिखारी, राह में अधिकरण कारक। चलिए एक बार मिला लेते हैं बच्चों। जब ये पूरा पाठ समाप्त हो जाएगा तो मैं पूरे पाठ का पीडीएफ भी दे दूंगी, आप वहां से देखकर अपनी पुस्तक में मिला लीजिएगा कि आपने सही भरा है या नहीं भरा है। आप 7th में हैं, सुनकर लिखने का प्रयास करें, और इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि आप सुने और सुन के समझें और उसके साथ लिखें, क्योंकि जब जब सब चीज़ आपको लिखवाई जाएगी तो आपका दिमाग अपना नहीं चलेगा। तो मैं बोल रही हूँ, आप इसे सुने,
सुन के लिखने का प्रयास करें। उसके साथ ही मैं आपको पीडीएफ भी दूंगी, जिसे देखकर आप जब मिलाएंगे, इसी बहाने आप उसे 2 बार पढ़ेंगे। एक बार जब आप उसे मिलाएंगे और एक बार अभी आप जो पढ़ रहे हैं, तो आपको इस तरीके से चीजें और आसानी से और जल्दी याद हो जाएंगी। चलिए एक बार मिला लेते हैं। दूसरा एक बार मिला लेते हैं। रवि की, ये आपका संबंध कारक। ख है नौ किरण का, ये भी आपका है संबंध कारक। ग है बादलों से, ये आपका है करण कारक। घ है तारकों की, तारकों की, ये आपका संबंध कारक। और अंगा है बच्चों आपका राह में अधिकरण कारक। तो इस तरीके से बच्चों आपने बहुविकल्पी और जो है वाक्य के बारे में जाना और साथ साथ कारक के अभ्यास प्रश्नों को भी आपने किया। अब उसके बाद है बच्चों तीसरा अभ्यास प्रश्न। तीसरा, चौथा, पांचवा ये हम लोग अगली कक्षा में करेंगे। तब तक आप जो अभ्यास प्रश्न कराए गए हैं, जैसे बहुविकल्पी प्रश्न, वाक्यों के बारे में बताया गया और कारक पढ़ाए गए, अभी आपको अभ्यास प्रश्न कराए गए। जितने अभ्यास प्रश्न कराए गए हैं उसे आप स्वयं जो है याद करें, और उसके साथ ही इस पाठ के आप शब्दार्थ और पूरी कविता, ये मैं पहले भी कह चुकी हूँ बच्चों, इसे आप पूरा याद करें। अगली कक्षा में इस पाठ के प्रश्नोत्तर लिखवा दिए गए हैं, वो याद करें। अगली कक्षा में हम लोग इसका तीसरा, चौथा और पांचवा अभ्यास प्रश्न करेंगे। तो तब तक के लिए आप इस पाठ के शब्दार्थ, कविता और प्रश्न उत्तर को याद करें। अगली कक्षा में हम लोग फिर मिलेंगे इसी पाठ के साथ और इस पाठ के अभ्यास प्रश्नों को करेंगे। तो थैंक यू बच्चों, अगली कक्षा में हम लोग फिर मिलते हैं इसी पाठ के साथ।